व बिलवालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले गुजारिश करूंगा अदब के साथ, सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले मसीहा, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मैं आया, मैं अपने सफ़र का आगाज़ और कुछ शेर फरमाइशों का एहतराम करते हुए एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि अकीदतों का खजीना तलाश करती है, अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है। अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है। और चमन के तितली भी टहलती नहीं बेमकसद, अरे वो भी मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। चमन के तितली भी टहलती नहीं बेमकसद, चमन के तितली भी टहलती नहीं बेमकसद, वो भी मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बड़ा देखा माँ की शान में, जब इमामुद्दीन रज़वी दूल्हा के डायरेक्टर इमामुद्दीन साहब ने ना कलाम पढ़ा माँ के हवाले से, तो मैं देख रहा था बड़े नौजवान उमंग रहे थे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ माँ बाप के हवाले से, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत का फरिश्ता भेज देता है। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत का फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। एक शेर और सुनिएगा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि जिंदगी अपनी रजा के नाम करना चाहिए, जिंदगी अपनी रजा के नाम करना चाहिए और मसलके अहमद रजा को आम करना चाहिए। जिंदगी अपनी रजा के नाम करना चाहिए, मसलके अहमद रजा को आम करना चाहिए। और चलते चलते आ गया गुंबदे खजरा नजर, दिल ये कहता है यही आराम करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते आ गया गुंबदे खजरा नजर, दिल ये कहता है यही आराम करना चाहिए। एक शेर मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में पढ़ रहा हूँ। हुजूर ताजुल शरिया के दीवाने हैं, कह दे एक बार या रसूल अल्लाह कि पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया। दुआ दे दे अल्लामा हसनैन रजा नूरी साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे आप भरपूर शायरी समाअत कीजिएगा ना। दिगर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब भी तशरीफ रखते हैं। दिगर उलमा इकराम है, मैं किन किन का नाम लूं और किन किन को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। एक शेर सुन ले, हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में मैं बड़ा मेहनत करके एक शेर बनाया हूँ कि दुरूद पाक पढ़ता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता हूँ, शक्ल से देखो गुलामे ताजुल शरिया लगता हूँ। और खुदा का शुक्र है सिलसिला है रज़वी मेरा, मैं शहरे छपरा और सरजमीने गुदरिया रहता हूँ। खुदा का शुक्र है। एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में कि पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया, पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया, नजदी रजा का नाम सुना गर्म हो गया। पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया, नजदी रजा का नाम सुना गर्म हो गया। और जो भी मुरीद हो गया मेरे अख्तर से, समझो टिकट बहिश्त का कन्फर्म हो गया। सुभान अल्लाह। हो गया मेरे अख्तर से, जो भी मुरीद हो गया मेरे अख्तर से, समझो टिकट बहिश्त का कन्फर्म हो गया। एक शेर इसलिए मैं कहता हूँ कि अदों का लहजा अगर नर्म हो गया होता, अदों का लहजा अगर नर्म हो गया होता, सीना हमारा अगर गर्म हो गया होता। अदों का लहजा अगर नर्म हो गया होता, सीना हमारा अगर गर्म हो गया होता। और बनाए होते अगर बरेली से रिजर्वेशन तो टिकट मदीने का कन्फर्म
सुभान अल्लाह, क्या कहना है। अगर बरेली से रिजर्वेशन बनाए होते, अगर बरेली से रिजर्वेशन, तो टिकट मदीने का कंफर्म हो गया होता। मैं माँ बाप के हवाले से आयत पढ़ी है, एक शेर माँ बाप के हवाले से पढ़ देता हूँ। माँ बाप के दीवाने कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, पीछे वाले कहे ना या रसूल अल्लाह, कि ये ज़मीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। ये ज़मीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, फूल तारे जुगनू कहकशा भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे भाइयों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। मेरा घर, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे भाइयों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मैं ज्यादा शेर व शायरी में वक्त ना लूं, उलमा इकराम का फीस बहुत ज्यादा है, वरना शेर बोलने लगता हूं तो कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि बशेश को वफा की ज़मीर लगता हूं, बहुत ही खूब, बहुत ही हसीन लगता हूं, और हर एक शेर जब मेरी जुबान से निकलने लगता है तो ATM से भी अच्छी मशीन लगता हूं। बहरहाल फिर कभी शायरी सुनाऊंगा, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। लेकिन आइए हम और आप अपने मुआशरे पे नजर डालें। मैं बड़ी तेज बोलूंगा, कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाए। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अकील अहमद खान साहब मिसबाही तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी दुआओं को लेकर पहुंच रहा हूँ। हमने आज अपने मुआशरे पे नजर डाले, अपने माँ बाप को कितना हम प्यार कर रहे हैं, अपने माँ बाप से कितना मोहब्बत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद है, पूरी दुनिया परेशान नजर आ रही है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि मेरे पास परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई इस वजह से परेशान है कि मेरा बेटा नाफरमान हो गया, कोई इस वजह से परेशान है कि मेरे घर दौलतें आती है मगर बरकतें नहीं हो पाती है, कोई इस वजह से परेशान है कि मेरा घर मकान नहीं हो रहा है, मेरा मकान बिल्डिंग नहीं हो रहा है, कोई इस वजह से परेशान है कि हमारे पास दौलतें तो आती है मगर दौलतों में बरकतें नहीं हो पाती है। ओ लोगों, मैं बताने की कोशिश करूंगा आखिर बरकतें कैसे होगी, परेशानियों का खात्मा कैसे होगा। जब जब हमारे पास परेशानी आती है, 10 रुपया लेकर के इमाम साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, मेरे घर में परेशानी है, मेरी बहू आई है, मेरा रेस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरा बेटा नालायक हो गया है, मेरे घर में बेटी है, बेटी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, इमाम साहब मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए। इमाम साहब दुआ किए मगर इमाम साहब आपके अमाल की वजह से इमाम साहब की दुआएं रद्द कर दी गई है। पीर साहब के पास गए दुआ कराने के लिए मगर आपके अमाल की वजह से पीर साहब की भी दुआएं रद्द कर दी गई है। आखिर दुआ कबूल होगी कैसे, हमारे घरों की परेशानियों का खात्मा कैसे होगा, हमारे घरों से मुसीबतों का खात्मा कैसे होगा। रज़वी का पैगाम लीजिए, आप याद रखें कि घर के मुसीबतों का खात्मा कैसे होगा, हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी। हम नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, रोजा रख के दुआ करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, अरे हज करके दुआ करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है। आखिर इसकी वजह क्या है, मदीने की सरजमीन है, पैगंबर आजम है, सहाबा इकराम की भीड़ है, पैगंबर आजम कहते हैं ऐ मेरे दीवानों, आज मैं उसका जिक्र करूंगा जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे इश्क करता है। पैगंबर आजम भीड़ लगाए हैं, पैगंबर आजम वहां इरशाद फरमा रहे हैं, अपने दीवानों से कह रहे हैं ऐ मेरे दीवानों, आज मैं उसका चर्चा करूंगा जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे प्यार करता है। आप याद रखें कि दुआएं कैसे कबूल होगी, हमारे घरों से परेशानियों का खात्मा कैसे होगा, नतीजा सामने आएगा, मोहब्बतों से नवाजिएगा। पैगंबर आजम कहते हैं ऐ मेरे दीवानों, आज मैं उसका जिक्र करूंगा जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे प्यार करता है। सिद्दीक़ अकबर है, मुस्कुरा रहे हैं कि मैं भी आका से प्यार करता हूँ। हजरत उमर मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी आका से प्यार करता हूँ। अली मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी आका से प्यार करता हूँ। ना जाने आका आज किसका चर्चा कर दे, सबकी मुस्कुराहट को देखकर आका कहते हैं ऐ मेरे दीवानों, मुस्कुराने की वजह क्या है। कहते हैं या रसूलल्लाह, सब आपका आशिक बैठा है, सब लोग आपके आशिक हैं,
सब लोग आपके चाहने वाले हैं। पता नहीं आज किसका चर्चा कीजिएगा, पता नहीं आज किसका जिक्र कीजिएगा। पैगंबर आज़म कहते हैं, ऐ मेरे दीवानों, मुस्कुरा रहे हो ठीक है, मगर आज न सिद्दीक का जिक्र करूंगा, न उमर का जिक्र करूंगा, न उस्मान का जिक्र करूंगा, न अली का जिक्र करूंगा, न तलहा का जिक्र करूंगा, न जुबैर का जिक्र करूंगा। आज किसी का जिक्र नहीं करूंगा। कहा पे दीवानों ने कहा, या रसूलल्लाह आखिर बात क्या है? आका कहते हैं कि आपने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे चेहरे को देखा तो आपने मोहब्बत किया, मेरी जुल्फों को देखा तो आपने मोहब्बत किया, मेरे चलने को देखा तो आपने मोहब्बत किया, मेरे बोलने को सुना तो आपने मोहब्बत किया, मेरी जुल्फों को देखा तो आपने मोहब्बत किया। या रसूलल्लाह फिर मैं भी तो आशिक हूँ। कहते हैं पैगंबर आज़म, आज मैं उसका जिक्र करूंगा जो मुझे देखा नहीं मगर प्यार करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसका जिक्र करूंगा जो मुझे देखा नहीं मगर मोहब्बत करता है। आज मैं उसका चर्चा करूंगा जो मुझे देखा नहीं मगर इश्क करता है। दीवानों ने कहा, या रसूलल्लाह आखिर वो कौन है? कहते हैं वो कोई और नहीं है। दीवानों ने कहा, या रसूलल्लाह आखिर वो कौन है? मोहब्बत के लिए तो देखना शर्त है ना, लेकिन या रसूलल्लाह आखिर वो कौन है जो आपको देखा नहीं, आपके चेहरे को नहीं देखा मगर आपसे प्यार कर रहा है, आपके जुल्फों को नहीं देखा मगर आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपकी रफ्तार को नहीं देखा मगर आपसे प्यार कर रहा है, आपकी गुफ्तार को नहीं देखा मगर आपसे इश्क कर रहा है। या रसूलल्लाह वो कौन है? कहते हैं, ए मेरे दीवानों, वो कोई और नहीं है, वो सरजमीने करन में मेरा दीवाना रहता है, जिससे दुनिया हजरत वैसे करनी के नाम से जानती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हजरत वैसे करनी के नाम से जानती है। या रसूलल्लाह आखिर वो दीवाना जो आपको देखा नहीं मगर प्यार कर रहा है, आपके जुल्फों को नहीं देखा मगर आपसे इश्क कर रहा है। अब हजरत अली को बुलाते हैं, कहते हैं, आओ अली, ये ले जाओ जुब्बा शरीफ, और जो दीवाना मेरा करन में रहता है ना, उसको ये जुब्बा शरीफ दे देना। देने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआएं करवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के लिए दुआएं करवाना। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुनता? क्या अल्लाह आपकी दुआएं कबूल नहीं करता? अरे आप इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। या रसूलल्लाह आप इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। या रसूलल्लाह अगर आप इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ के आपकी बारगाह में आ जाए। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुनता? अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुनता कि फला शख्स से आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। पैगंबर आज़म जवाब देते हैं, ऐ अपने माँ बाप के चहीते बेटे, मेरे जुमले को अपने दिल की डायरी में नोट करना। पैगंबर आज़म जवाब देते हैं, ऐ मेरे दीवानों, अरे मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुनता। अरे मकसद ये है कि अरे वो जो करन में रहता है मेरा दीवाना, अपनी माँ से मोहब्बत करता है, और जो माँ से मोहब्बत करता है उसकी दुआएं रद्द नहीं की जाती है बल्कि कबूल कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं, या रसूलल्लाह माँ से जो प्यार करता है, माँ से जो इश्क करता है, माँ से मोहब्बत करता है, उसकी दुआएं रद्द नहीं की जाती है। वो लोगों आज कहते हैं परेशानी है, आज कहते हैं मुसीबत है, आज कहते हैं कि घर में बरकतें नहीं हो पा रही है, नमाज पढ़ते हैं बरकतें नहीं हो पा रही है, रोजा रखते हैं बरकतें नहीं हो पा रही है। ओ लोगों रस्मी का पैगाम ले लो, अगर तुम्हें जब जब मुसीबत आए, जब जब परेशानी आए, चले जाना, किसी पीर की बारगाह में ना जाना, किसी इमाम की बारगाह में ना जाना। अरे नमाज़े फजर अदा करना और माँ के कदमों में गिर जाना, कहना माँ आज मेरे लिए दुआ कर दे। कसम खुदा की, माँ दुआ के लिए हाथ उठाएगी, हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। लोगों अपने माँ बाप से एहतराम करो, माँ बाप की मोहब्बत करो। मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा, माँ का मकाम आपने नहीं समझा, माँ का रुतबा नहीं समझा, आपने माँ का रिस्पेक्ट भूल गया। आज एक बेटा है, शादी के बाद माँ को माँ कहने से शर्माता है, बाप को बाप कहने से शर्माता है। बेटा तो है ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, सोफा और गद्दा पे चैन की नींद सो रहा है, लेकिन बाप के पास फटे पुराना लिबास है। कभी बेटे को तौफीक नहीं होती है कि बाप के बदन से मैं फटे
पुराने लिबास को हटा दूं और नया लिबास का एहतमाम कर दूं। कभी माँ के बदन पे फटे पुराने लिबास बेटे को तौफीक नहीं होता, नया जींस पैंट और टी शर्ट पहन के घूमता है, लेकिन तौफीक नहीं होती है कि माँ के बदन पे नए लिबास का एहतमाम कर दूं। अरे बाप वही 25 साल फटे पुराने कंबल को ओढ़ करके सोता है, लेकिन एक बेटा रजाई और तोशक ओढ़ के सोता है। कभी तौफीक नहीं होती है कि माँ बाप को मैं नया कंबल ला करके दे दूं, माँ बाप को नया रजाई ला करके देखूं। माँ का मकाम आपने नहीं समझा। एक दीवाना है, पैगंबर आजम का एक नौकर है, पैगंबर आजम का एक दीवाना है, पैगंबर आजम की बारगाह में आता है, कहता है या रसूलल्लाह मैं एक चीज की नजर मांगी थी। नजर जानते हैं ना, मन्नत। कहता है या रसूलल्लाह मैंने एक चीज की मन्नत मांगी थी और मैं वादा किया था अल्लाह से कि ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं खाने काबा को चूमूंगा। माँ की अजमत समझे। पैगंबर आजम कहते हैं तो फिर मेरे दीवाने क्या हुआ, क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह वो मेरी ख्वाहिश, मेरी मन्नत पूरी हो गई है, अब मैं खाने काबा चूमूं तो कैसे चूमूं? तो पैगंबर आजम ने कहा चला जा, तेरी मन्नत पूरी हो गई है, अल्लाह से वादा किया है तो चला जा, खाने काबा जा करके चूम ले, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, अल्लाह से किए हुए वादे पूरे हो जाएंगे। कहता है या रसूलल्लाह मदीने से मक्का शरीफ 600 किलोमीटर दूरी पर है। अरे मक्का 600 किलोमीटर दूरी पर है, या रसूलल्लाह मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? पैगंबर आजम कहते हैं कि चला जा, पैदल चला जा। कहता है या रसूलल्लाह पैदल मुझे हिम्मत नहीं होगी, मैं नहीं जा सकता। कहते हैं पैगंबर आजम तो फिर सवारी से चला जा। सुने माँ की अजमत क्या होती है, माँ का मकाम क्या होता है, माँ का और माँ का रिस्पेक्ट क्या है, क्यों हमें और आप भूल गए हैं? आप मेरे जुमले को अपनी दिल की डायरी में नोट कीजिएगा। पैगंबर आजम कहते हैं चला जा, मक्का चला जा और खाना काबा चूम ले, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अल्लाह से किए वादे पूरे हो जाएंगे। कहता है या रसूलल्लाह मैं नहीं जा सकता। कहते हैं पैगंबर आजम सवारी से चला जा। वो कहता है दीवाना नबी का नौकर कहता है कि क्या करूं या रसूलल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत लाचार हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है कि मैं सवारी का एहतमाम कर सकूं, मैं किसी सवारी का इंतजाम कर सकूं। पैगंबर आजम कहते हैं तू पैदल भी नहीं जा सकता, सवारी से भी नहीं जा सकता, तो फिर क्या बात है? वो दीवाना रो रहा है, दीवाना रो रहा है। कहता है या रसूलल्लाह आखिर मैं करूं तो क्या करूं? पैगंबर आजम कहते हैं ऐ मेरे दीवानों घबराने की जरूरत नहीं है। अरे ये वो बारगाह है कि लोग आते हैं हंसते हुए, रोते हुए और जाते हैं हंसते हुए। पैगंबर आजम कहते हैं ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे नौकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में सिद्दीक़ अकबर आए तो सदाकत का ताजदार बन गए। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में उमर आए तो अदालत का ताजदार बन गए। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में हजरत उस्मान आए तो सखावत का ताजदार बन गए। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में हजरत अली आए तो शुजाअत का ताजदार बन गए। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में अरे गरीब नवाज आए तो इनायत का ताजदार बन गए। ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में गौसे आजम आए तो करामत का ताजदार बन गए। अरे ये वो बारगाह है कि इसी बारगाह में अख्तर रजा आए तो ताजुल शरिया बन गए। ये वो बारगाह है। मैं या रसूलल्लाह आखिर मैं करूं तो क्या करूं? कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मुख्तारे शरीयत हूं, मैं मुख्तारे शरीयत हूं, मोहताजे शरीयत नहीं। कहते हैं या रसूलल्लाह बताया जाए मैं करूं तो क्या करूं? कहते हैं मेरे आका कि जा, तू पैदल भी नहीं जा सकता है, सवारी से भी नहीं जा सकता है, तो चला जा, तू अपने घर चला जा। अगर तेरी माँ होगी, माँ के कदमों को चूम लेना, खाना काबा चूमने की मन्नत पूरी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने माँ को खाने काबा से मिलाया, माँ की अजमत समझे। अब वो दीवाना जोर से रोने लगा, रोने लगा। आका कहते हैं दीवाने तेरे मसले का हल कर दिया, तेरा मसला हल हो गया, रोता क्यों है? आखिर रोने की वजह क्या है? वो नबी का नौकर कहता है या रसूलल्लाह मैं करूं तो क्या करूं? मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि मुझे होश नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। सुभान अल्लाह, मेरी माँ दुनिया से कूच कर गई है।
पैगंबर आजम कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, तू चला जा, तेरी माँ दुनिया में नहीं है, दुनिया से पर्दा कर चुकी है। तो ऐ मेरे दीवाने, घबराने की जरूरत नहीं है, तू उसी जगह चला जा, अपनी माँ के कब्र पे चला जा और माँ के कब्र के पाँव के जानिब बोसा दे देना, खाने काबा चूमने की मन्नत पूरी हो जाए। आखिरी बात, वो दीवाना जोर से रोने लगा, जोर से रोने लगा। पैगंबर आजम कहते हैं ऐ मेरे दीवाने, तेरे मसले का हल हो गया। आखिर रोने की वजह क्या है, रोता क्यों है? दीवाना कहता है या रसूलल्लाह, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, और इंतकाल कर गई तो मैं बहुत छोटा था, मुझे होश नहीं है, पता नहीं मेरी माँ किस कब्रिस्तान में लेटी है, मेरी माँ का कब्र कौन सा है, मुझे ये भी पता नहीं है। पैगंबर आजम जवाब देते हैं ऐ मेरे दीवाने, तुझे ये भी पता नहीं है कि तेरी माँ किस कब्रिस्तान में है और उसकी कब्र कौन सा है, तो चला जा अपने घर जा करके एक लकीर खींचना और माँ के कब्र को तस्वुर कर लेना और पाँव के जानिब बोसा दे देना, खाने काबा चूमने की मन्नत पूरी हो जाए। वो दीवाना है। वो लोगों, अपने आप को बेहतर करो, अपने आप को नबी के सांचे में ढालने की कोशिश करो। आज यही वजह है परेशानी है, यही वजह है हमारे पास मुसीबत है। यकीनन मुसीबतों का खात्मा होगा। अपने माँ बाप का एहतराम कर ले, नबी के उसवे हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो डंके के चोट से कहेंगे कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू क्या मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ करूंगा मौला हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, मस्जिद के नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।